सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता और आप चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वर्ड्स का उच्चारण करना सिखाए हैं, साथ ही साथ उसका मीनिंग भी बताए हैं, जिससे आपका वोकैबुलरी अच्छा हो। और साथ ही साथ एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताया है, और सेंटेंस का किस तरीके से अर्थ यानी कि उसका मतलब निकाला जाता है वो भी सिखाए हैं। अगर आपको नहीं आता तो वो भी आप सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इतना सारे करने के बाद आप आसानी से कोई भी स्टोरी पढ़ पाएंगे इजीली। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए। और अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्ड्स का उच्चारण करना सीख लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस का उच्चारण करना और उसका हिंदी करना जानेंगे। ठीक। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है EW, तो EW का उच्चारण क्या होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वर्ड्स को पढ़ने में काफी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक नहीं करना है। ठीक। सो स्टूडेंट्स, EW का जो उच्चारण होता है वो होता है यू। ठीक। EW का जो उच्चारण होता है वो होता है यू। ठीक। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर हमारा जो वर्ड है वो है FLEW। ठीक। यानी कि F से क्या होता है? फ होता है। क्या होता है? फ। L से क्या होता है? ल। ठीक। तो यहाँ पर ल हो गया, फल। प्लस हम क्या देंगे? EW। ठीक। तो EW का क्या हम बोले हैं? यू। ठीक। क्या बोले? यू। तो क्या होगा? फल प्लस यू। ठीक। तो क्या पढ़ेंगे? इसका कॉम्बिनेशन हम क्या बनाएंगे? फ्लू। क्या पढ़ेंगे हम? फ्लू। ठीक। समझ गया है? तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको फ्लू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्लू। ये नहीं कि इसे पढ़ने लगे फ्लू। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, पढ़ने लगते हैं फ्लू। फ्लू नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है फ्लू। ठीक। क्या पढ़ना है? फ्लू। इसे पढ़ेंगे हम फ्लू। उसी तरीके से यहाँ पर है, बी से क्या होगा? ब। एल से होगा ल। ठीक। प्लस ई और डब्ल्यू है। ठीक। तो EW का क्या होता है? यू। ठीक। समझेंगे? बल प्लस यू क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक। इसे हम पढ़ेंगे ब्लू। क्या पढ़ेंगे? ब्लू। ठीक। तो इसे ब्लू नहीं पढ़ना है, ब्लू पढ़ना है। ठीक। अब देखिए इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। फ्लू मतलब होता है उड़ गया। ठीक। उड़ गया। समझ गए? और ब्लू मतलब क्या होता है? फूका। ठीक। तो ये तो समझ में आ गया। ठीक। इसे पढ़ेंगे फ्लू, इसे पढ़ेंगे ब्लू। ठीक। अब हम पढ़ेंगे ST। तो S से क्या होता है? डंटी सा, और T से ट। ठीक। प्लस EU। तो U हो गया सट प्लस यू, स्ट्यू। ठीक। इसे पढ़ेंगे हम, इसे हम पढ़ेंगे स्ट्यू। समझ में आया? इसे स्ट्यू पढ़ना है, स्टेव नहीं। ठीक। तो स्ट्यू मतलब क्या होता है? तो स्ट्यू मतलब होता है खिचड़ी। क्या होता है? खिचड़ी। समझ गए? या मुरब्बा भी होता है। अब इसे हम पढ़ेंगे D से ड होता है, ड। R से र, ड्र प्लस यू। ठीक। तो ड्रू। इसे ड्रेव नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ड्रू। तो ड्रू इसे पढ़ेंगे हम ड्रू। ठीक। ड्रू मतलब क्या होता है? ड्रू मतलब होता है उगाना। ठीक। यानी कि किसी चीज का हम चित्र बनाते हैं तो वहां पर उगाते हैं, नहीं, उसे बोलते हैं उगाना। ड्रू मतलब। अब यहाँ पर है F से क्या होता है? फ। और प्लस EW, तो यू। अब इसे हम पढ़ेंगे, देखिए फ होता है और प्लस यू। तो क्या पढ़ेंगे हम? फऊ नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? या फेव नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। क्या पढ़ेंगे हम? फ्यू। ठीक। तो फ्यू मतलब क्या होता है? फ्यू मतलब होता है कुछ। समझ गए? उसी तरीके से है, P से क्या होता है? प प्लस EW से यू। तो P से प हो गया प्लस EW से यू। तो इसे पेव नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? प्यू। क्या पढ़ेंगे हम? प्यू। तो प्यू मतलब क्या होता है? प्यू मतलब होता है बेंच। ठीक। बैठने वाला बेंच। ठीक। ये समझ गए? तो इसे प्यू नहीं प्यू पढ़ना है। उसी तरीके से है, TS से क्या होता है? T से ट होता है, H से होता है ह, R से होता है र। ठीक।
तो यहाँ पर टी यहाँ आर से होता है र, तो ये समझ गए। लेकिन यहाँ पर टी एस से क्या होता है, थ होता है, आर से र, तो थरा, ठीक, प्लस ई डब्ल्यू से क्या होगा, यू, समझ गए। और इसे हम पूरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पढ़ेंगे थ्रू, क्या पढ़ेंगे, थ्रू, ये नहीं कि थ्रेव पढ़ेंगे, थ्रेव नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है थ्रू, ठीक। तो थ्रू मतलब क्या होता है, थ्रो मतलब फेंकना होता है, थ्रू वर्ब का दूसरा रूप है, तो इसे पढ़ेंगे फेंका, ठीक। थ्रू मतलब क्या होता है, फेंका। अब उसी तरीके से है स्क्रू, ठीक। अब इसे हम पढ़ेंगे, एस से क्या होता है, टंडिसा, एस सी है तो इसका, आर से र तो स्क्र, ठीक, प्लस यू, तो क्या हो जाएगा, स्क्रू। तो इसका स्क्रू नहीं पढ़ना है, स्क्रू पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्क्रू, समझ में आया। तो इसके हम जान गए, स्क्रू मतलब क्या होता है, पेंच, क्या होता है, पेंच, ठीक, नट बोल्ट वाला पेंच होता है, तो इसे स्क्रू पढ़ना है, स्क्राउ नहीं या स्क्रू नहीं। उसी तरीके से है कैसियो, ठीक। तो इस सी से क्या होता है, क यहाँ पर उच्चारण होगा, ए से अ, और एस से डंडिसा, एच से ह, लेकिन देगा ना, देखिए सी से सी एस हो गया कै, ठीक, एस से स, मतलब ऐसा, प्लस यू से यू, ठीक। तो कैस यू, क्या पढ़ेंगे हम इसे, कैसियू, ठीक। कैसियू मतलब क्या होता है, जो हम सफेद सफेद काजू जो खाते हैं उसी को कैसियू बोलते हैं, ठीक। तो इसे हमें कैसियू पढ़ना है, कैसेयू नहीं, ठीक। यहां पर है जे से क्या होता है, ज, ई डब्ल्यू से यू, जेयू, क्या होगा, जेयू, ई एल से होगा एल, ठीक। तो इसे पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन बनाकर ज्वेल, क्या पढ़ेंगे, ज्वेल, ठीक। तो ज्वेल मतलब क्या होता है, हार, ठीक, पहनने वाला हार औरतों के लिए। तो ज्वेल मतलब क्या होता है, हार, इसे जवेल नहीं पढ़ना है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वर्ड्स का उच्चारण सीखे हैं, अब हम सेंटेंस का उच्चारण सीखेंगे और उसका नियम सीखेंगे स्टॉपियस वाला। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है EDS, ये सिंपल नहीं है, स्टॉपियस है, ठीक। और यहाँ पर है SLED, स्लेड, ठीक। तो 8 स्लेड, ई से क्या होता है, ए, ठीक, डी से ड, आधा ड समझेंगे, और एस का क्या होगा, स, तो इसका क्या हो गया, एड्स, ठीक। और एस से क्या होता है, स, एल से क्या होता है, ल, ठीक, और ई से होगा ए, ठीक, डी से ड, तो क्या पढ़े हम, स्लेड, ठीक। तो इसका मतलब होगा 8 स्लेड। अब हम इसका मीनिंग निकालेंगे। तो देखिए, जब भी स्टॉपियस लगा रहता है तो उसका मतलब होता है का, के, की, ठीक। तो एड्स एक लड़का का नाम है, तो हम कहेंगे एड्स का स्लेड, स्लेड मतलब होता है स्लेज, यानी चढ़ने वाला स्लेज होता है, उसे स्लेज बोलते हैं। तो एड्स का स्लेज, ठीक, जैसे में लड़का चल रहा है, ठीक, यानी कि ससर रहा है बोल सकते हैं। उसी तरीके का है माइक्स बाइक, ठीक। तो एम से क्या होता है, म, आई से होता है आई, क्योंकि ये आपको नियम बताए होंगे कि लास्ट में अगर ई रहता है तो उसका उच्चारण हो जाता है अ, और सेकेंड में अगर आई है तो उसका उच्चारण आई ही रहता है, तो इसे माई, ठीक। क्या पढ़ेंगे हम, माई, के से क्या होता है, क, और ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक, तो इसे पढ़ेंगे माइक, ठीक। और यहाँ पर स्टॉपियस लगा हुआ तो इसे पढ़ेंगे स, तो माइक्स हो जाएगा। बाइक है तो बाइक पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी लास्ट में ई का अ उच्चारण हो जाएगा और आई का आई रहेगा, तो क्या होगा, बाइक, ठीक। आई का आई होगा तो बाइक, ठीक। क्या पढ़ेंगे, बाइक। तो माइक्स बाइक, ठीक, इसका मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा, देखिए माइक्स बाइक, यानी कि माइक्स में स्टॉपेज लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे माइक्स, माइक का, क्योंकि स्टॉपियस का मतलब होता है काके की। तो माइक एक लड़का है इसलिए इसमें लगाएंगे का, माइक का बाइक, ठीक, समझ गए। इस तरीके से वर्ड भी बनाना है और बोलना चाहते तो बोल भी सकते हैं, ठीक। अब उसी तरीके का है, जे से क्या होता है, ज, और ई से ए, एफ से क्या होता है, फ, तो जेफ, ठीक। तो यहाँ पर उच्चारण ये कर देंगे इसका, ठीक। और एस है तो जेफ हो जाएगा, ठीक। पी से प हो गया, आई से ई,
यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो रहा है, ई हो रहा है, क्योंकि ये 4 लेटर वाला नहीं है, ठीक। और लास्ट में ई भी नहीं है, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ई हो रहा है, जिससे क्या होता है ग, पिग, ठीक। तो इसका मतलब होगा जेफ्स पिग, ठीक। तो जेफ्स मतलब होता है, जेफ्स नाम है तो इसे पढ़ेंगे जेफ्स, ठीक। और पिग नाम है, पिग, तो पिग मतलब होता है सुअर, ठीक। जेफ्स पिग यानी कि जेफ्स का सुअर, ठीक, जेफ्स का सुअर बोल सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से है, बी से क्या होता है ब, ई से होगा ए, ठीक, टी एच से थ होता है तो बेथ, एस से स्टोफियस तो बेथ्स पढ़ेंगे, ठीक। और ब्लॉक्स क्या पढ़ेंगे, बी से ब, एल ओ से लो, ठीक, बी एल से ल होता है, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ ही होगा, ठीक। तो ब्लो, सी का उच्चारण क होता है, सी के का क होगा, ठीक। और एस का क्या होता है एस, तो ब्लॉक्स, एस का डंडी से हो जाएगा तो ब्लॉक्स पढ़ेंगे, ठीक। तो बेथ्स ब्लॉक्स, ठीक। तो बेथ्स नाम है तो बेथ्स ही पढ़ेंगे, ठीक। और ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मतलब होता है ब्लॉक्स, ठीक, समझ गए। जैसे मैं यहाँ पर ईंट का जो ब्लॉक्स बना रहा है उसे बोलते हैं ब्लॉक्स, ठीक। तो बेथ्स का ब्लॉक्स, ठीक। उसी तरीके से है नेट्स सेल, ठीक। तो एन से क्या होता है न, ई से क्या होगा ए, डी से होगा ड, एस्टोपियस का एस होगा, ठीक है, नेट्स सेल, ठीक। तो सेल का मतलब क्या होता है, सेल इसे पढ़ेंगे, एस से क्या होगा तलावे स, और ई का ए, और डबल एल का ल, ठीक। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी लास्ट में ई डबल एल आए तो उसका उच्चारण हो जाता है एल, तो सेल हो गया, ठीक। नेट्स सेल, ठीक। तो नेट्स नाम है तो इसे पढ़ेंगे हम नेट्स, सेल मतलब होता है सेल मतलब होता है नेट्स सेल, यानी सेल मतलब होता है खोल, ठीक, किसी चीज का खोल ही रखा हुआ है, ठीक। तो नेट्स खोल यानी कि नेट्स का खोल, ठीक, यानी कि बेथ्स का ब्लॉक्स का ओ ई का उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ई हो रहा है, तो जोई, जोइज, ठीक, जोइज नाम है, ठीक। ट्रक, टी आर से क्या होगा ट्र, यू सी के का क, ट्रक, ठीक। तो जोइज ट्रक, ठीक। तो जोइज नाम है तो जोइजे पढ़ेंगे, ठीक। ट्रक, एस्टोपियस का मतलब काके की हो जाएगा, और ट्रक है तो ट्रक, ठीक, यानी कि जोइज का ट्रक, जो का ट्रक, ठीक, जोई का ट्रक। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए। तो मिलते हैं